हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र। ये आपको केमिस्ट्री में याद ही होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि ये 10वीं के लिए भी और आपकी 12वीं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 10वीं वाले क्या क्या याद रखेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें। ठीक है ना? आपके पेपर में एक से या दो जो है सूत्र पे आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आपने ये सभी याद कर लीजिए तो आपके आपके जो है आपको रासायनिक क्या होता है, आपको रासायनिक बनाना भी, रासायनिक समीकरण बनाना भी आता है। ठीक है, वो भी आपको 2 से 4 नंबर में मिलती हैं। रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हो आप जानते हो। मान लीजिए आपने क्रिया करा दी, ठीक है। मान लीजिए आपने CaO और H2 की क्रिया कराई, तो क्या बनेगा? तो आप जानते हो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा आपका CaOH। अब क्या बन जाएगा, होल्ट वाइज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इस तरह से आपको ये क्या बन गया, आपका भुजा चुना का सूत्र बन गया। सही है ना? इस तरह से आप लोग कर सकते हो आराम से। ठीक है ना? बाकी चीज़ें आप जानते हो, आपसे क्या क्या पूछ सकता है। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होना बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो बोला गया है कि साधारण लवण जो क्या नाम होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपका, NaCl। उसके बाद जो आपका चिली साल्ट पीटर होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, उसका क्या होता है आपका NaNO3। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सुहागा का भी याद रखिएगा। खाने का सोडा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सुहागा का क्या होता है, बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद खाने का सोडा बहुत बार आया है, क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है NaHCO3। आप लोग याद रखोगे। और रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद आपका धावन सोडा बहुत बार पूछा गया, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या सूत्र होता है इसका, Na2CO3 × 10H2O। कभी कभी आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाता, बताइए जो आपका धावन सोडा है उसमें जल के कितने अणु होते हैं? ठीक है, तो आप बताओगे जल के कितने अणु होते हैं, 10। ये आप याद रखना, कितने होते हैं, 10। इसके बाद कास्टिक सोडा, ये भी बहुत बार पूछा गया, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये होता है इसका इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, रासायनिक नाम। और NaOH क्या होता है इसका सूत्र। इसके बाद आपको नीला तोता याद रखना है, कापर सल्फेट ये भी है। फिर जिंक सल्फेट, ये छोड़ो। हरा कसीस, ये फेरस सल्फेट, ये भी आपको याद रखना है। संगमरमर, संगमरमर को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, कली चूना, कली चूना मतलब बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना याद रखना, क्या होता है, बिना बुझा चूना। तो ये कली चूना, बिना बुझा चूना होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, CaO। इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्या, बुझा हुआ चूना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना? इसके बाद आप सिंदूर, सिंदूर का क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखो ज़्यादा फार्मूले नहीं है, गिने चुने फार्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो पेपर में हमारे 90% एबव आए, तब उसके लिए आपको ये सब याद होना चाहिए, वरना आप मस्ती करो कोई दिक्कत नहीं है, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, इतना कठिन पेपर आता नहीं लेकिन। ठीक है, आपको 70 में से कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? बोलो सर 23 नंबर चाहिए। अगर आपके 23 नंबर आ गए तो पास हो। ठीक है, वरना हिंदी में अगर आप फेल हो, अगर हिंदी में फेल हो तो आप सभी विषयों में फेल माने जाते हो। आपसे आपको हिंदी में पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर मैथ में 0 नंबर आ गया तब भी आपको अगली इसमें एडमिशन मिल जाएगा। साइंस में 0 आ गया तब भी आपको अगली क्लास में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि मेरे 90% तो ऊपर आए, तब आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप हम चाहते हो कि हमें पास होना है तो आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सिंदूर का क्या होता है, आपका व्यापारिक नाम होता है सिंदूर। और सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और रासायनिक सूत्र होता है HgS। ठीक है, उसके बाद सोरा, हमने ये भी बताया था, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद सोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हाइड्रो
क्लोरिक अम्ल क्या होता है, नमक, नमक का अम्ल, गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मौसादत, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाफिंग गैस बहुत पूछी गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जिप्सम तो वीआईपी है, क्या है आपका जिप्सम, जिप्सम वीआईपी, ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको गंधक का पूछ ले क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4, एसिड माने क्या होता है, अम्ल। उसके बाद नौसोदर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, हमेशा याद रखोगे, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, जिप्सम क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये होता है आपका, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ना क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, उतना ही रखूँगा जितने आपके लिए पेपर में आता है और पूछा जाता है और आपके नंबर आ जाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ मतलब ड्राई, ड्राई आइस, ठीक है। ये क्या होता है आपका CO2। फिटकरी, फिटकरी का याद रखना आपको, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और आपको गैलेना एल सल्फाइड, ठीक है। TNT, TNT भूल जाइए आप इस समय। कास्टिक पोटास, इसको भी याद रखना है, क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यंजक चूर्ण BIP, व्यंजक चूर्ण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम में ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है CaOCl2 या CaOCl, या क्या होता है CaOCl2, ये भी इसका होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका नाम होता है। साल्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। सोडियम सल्फेट सूत्र के हिसाब से याद रख लिए, क्योंकि आपको रासायनिक समीकरण में इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। इसके बाद गिलावर लबर सोडियम सल्फेट, इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद बालू, बालू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बालू सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। अम्लराज, अम्लराज क्या होता है, 3HCl और 1HNO3 का अनुपात कहलाता है आपका क्या, अम्लराज। उसके बाद भारी जल याद रखना, श्वेत पोटास याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड इंटर में पढ़ोगे, ठीक है, इसको भी। हाइपो, इसको भी। मार्स गैस याद रखना है, क्या होता है CH4। एल्कोहल को याद रखना है, एल्कोहल का रासायनिक नाम होता है एथाइल अल्कोहल, क्यों होता है मैथ है, जैसा कि आप रासायनिक समीकरण जो रासायनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना कार्बनिक, उसमें आप पढ़ोगे आयुपेसी नाम में। उसके बाद चीनी का याद रखना है, चीनी सुक्रोज, यही आपका क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है, ठीक है, इनको भी याद रखिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज का आप लोग लिख लीजिए क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। और माल्टोज का भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, मैंने मतलब बता दिया है आपको कौन कौन से याद रखने हैं और कौन कौन से नहीं याद रखने। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर आपके जो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैंने आपको बता दिए क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कर लिया ना आपने, देख लिया होगा, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे किसी को कोई दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। चलिए देख लीजिए एक बार और आप लोग, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने आपको बता दिया है, ये आप सारा लिख लीजिएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। ये दिख रहा है ना, आप लोग लिख लीजिएगा इसको अपनी कॉपी में और याद कर लीजिएगा। ये याद कर लोगे तो इससे आप रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख जाओगे, ठीक है। और क्या सीख जाओगे, सभी सूत्र हो जाएंगे। और वो वाले सीख जाओगे क्या होता है जब, क्या होता है जब नमक किसी अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, जैसे नमक NaCl और अम्ल या Cl क्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक है। ये हो जाए आपका क्या बनता है NaOH ले लीजिए, क्या बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा NaCl प्लस CH2O। इस तरह के आपको फार्मूले पता होंगे तभी तो आप बना पाओगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ये भी आप इसी से सीख जाओगे, सारे काम आप इससे सीख जाओगे। बस आप लोग ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।